हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है इश्यू ऑफ डिबेंचर की सारी जर्नल एंट्रीज को आप याद करके आए हो। मैंने आपको पिछली क्लास में इश्यू ऑफ डिबेंचर का मतलब बताया था। मैंने आपको बताया था किस तरीके से पब्लिक को डिबेंचर इशू किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं और क्लास सही समय आने पे उनको पैसा लौटा दिया जाता है और हर साल उनको क्लास इंटरेस्ट भी दिया जाता है जो डिबेंचर से पहले क्लास स्पेसिफाइड होता है। लाइक 9% डिबेंचर मतलब हर साल उनको 9% का इंटरेस्ट मिलेगा जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना है। और हमने इसकी जनरल एंट्री भी सीखी थी एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। आज की क्लास में हम कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एंट्रीज पास करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन को भी देखेंगे कि अगर मान लो कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किया बट लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 15,000 के लिए, 12,000 के लिए, तब क्या होगा। एग्जैक्टली सेम जैसा आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में देखा था, सेम टू सेम वैसा ही इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी है। अगर अगली इंस्टॉलमेंट है तो इस पैसे को अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे और अगर अगले इंस्टॉलमेंट नहीं है तो सारा पैसा लौटा देंगे, यानी कि प्रो राटा एकदम सेम है, शेयर जैसा कुछ भी अलग नहीं है। ओके, तो ये है ओवर सब्सक्रिप्शन। बेहतर है कि मैं आपको क्लास एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं कि ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे होता है। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग टेबल वगैरह बना के या विदाउट टेबल बनाए भी, जैसे भी आपने जैसे भी पढ़ा है सब वैसा आ जाएगा समझ, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा क्वेश्चन। विजय लक्ष्मी लिमिटेड ने इनवाइट किया है एप्लीकेशन फॉर 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। कितने डिबेंचर हैं क्लास? 10,000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर से 100 का ईच, इशू एट प्रीमियम ऑफ 70। अब है डिबेंचर 100 का, इशू हो रहा है 70 पर डिबेंचर। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। मतलब कंपनी ने इशू किया है 10,000 डिबेंचर्स, कंपनी ने इशू किया है 10,000 डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 100 ईच है, लेकिन सारा का सारा पैसा, इसे मैं खाली एप्लीकेशन लिख सकता हूँ या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख सकता हूँ, मर्जी आपकी है, जैसा लिखना चाहो वैसा लिख देना, नंबर दोनों ही केस में पूरे मिलेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट एक ही है जो कि है एप्लीकेशन, जो कि है 170 की 100 प्लस 70। ठीक है, ओके सर। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 13,500 शेयर्स। अब हम कंपनी ने इशूड किया है 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आई है 13,500, तो 3,500 3,500 शेयर्स की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है। और ये एक ही किस्त है तो अगली किस्त तो कुछ है नहीं, मतलब अगली इंस्टॉलमेंट तो कुछ है नहीं, एक ही इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन की। तो जो भी 3,500 से एक्स्ट्रा पैसा आया है, 3,500 शेयर्स ने कितने रुपए दे दिए होंगे? एक शेयर 170 का है, तो ये जो भी अमाउंट बनेगा 3,500 इंटू 170, ये पैसा हम क्लास उनको डिबेंचर होल्डर को वापस कर देंगे। 3,500 इंटू 170 जो निकल के आता है 5,95,000, इतना पैसा हमारे पास वापस आ गया होगा। हम क्लास इसको क्या कर देंगे, हम इस पैसा लौटा देंगे, 5,95,000 लौटा देंगे। ठीक है, आगे से लिखा भी है debentures applications for 3500 debenture rejected and application money was refunded. Debentures were allotted to the remaining applicant. Pass the journal entries in the books of Vijay Lakshmi Limited. आपको एंट्री पास करनी है, तो आप हेडिंग डालोगे जर्नल, हेडिंग डालोगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ विजय लक्ष्मी लिमिटेड। फिर जर्नल का फॉर्मेट आपको तो पता ही ना क्लास की, बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉर्मेट में करके आना, नंबर कट जाते। फॉर्मेट में नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ओके, तो फॉर्मेट के अंदर करके आना जरूरी है। डेट, इसमें कुछ डेट तो है नहीं, और जो भी डेट होगी आप डाल देना LF, क्योंकि जर्नल है तो यहाँ LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये आपने फॉर्मेट बनाया। अब देखते हैं, कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किया, एक ही है क्लास इंस्टॉलमेंट, तो आपको पता है क्या एंट्री होती है। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर हैं, नरेशन लिख दोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितने डिबेंचर्स हैं? डिबेंचर्स 10,000 है ना, 10,000 डिबेंचर्स हैं। कितने डिबेंचर्स है? 10,000। तो 10,000 इंटू 170 तो कितना बनेगा? 170, 17 लाख, 17 लाख बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री आप पास करोगे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
और ये कितने डिबेंचर है? 12% डिबेंचर्स, ठीक है, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू एसपीआर। तो एप्लीकेशन में कितना आ गया? 17 लाख, फेस वैल्यू है 10 लाख और प्रीमियम जो है वो 7 लाख का है। और बीइंग डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये दो एंट्री बस आपको करनी थी क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट है, तो आपको दो एंट्री। पेपर में एसपीआर मत लिखना, शॉर्ट में पूरा लिख के आना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मैं लिख देता हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जितनी जम के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे पेपर में, उतना ही तुम्हें ये आसान लगेगा। 170 का था, 17 लाख आ गया था। हमारी कैपिटल जो है 10 लाख की है और 7 लाख आपका। अच्छा एक सेकंड और आपने ना जो पैसा लिया है वो 10,000 से नहीं लिया है, 13,500 से लिया है। तो थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लो। 13,500 से आपने पैसा लिया है क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन था ना, तो 13,500 से लिया है आपने 170। 13,500 इंटू 170 ये आएगा 22,95,000। 22,95,000। तो आ कितना गया आपके पास मुझे बताओ? 22,95,000। अच्छा अब नीचे टू, यहाँ पे एसपीआर के साथ ही ना ये लिख दो टू बैंक। आपने पैसा वापस कर दिया टू बैंक। कितनों को रिफंड किया आपने? 3,500 को 170 के हिसाब से। तो अभी तो आपने मल्टीप्लाई किया ही था, 5,95,000। अब आप जरा चेक करो कि क्या ये मैच हो रहा है। 22,95,000 ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है 10 लाख और नीचे आ रहा है 7 लाख। टू बैंक, ये बैंक अकाउंट यानी कि ये पैसा आपने रिफंड कर दिया। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया है आपने रिफंड कर दिया। भाई सिंपल सी बात है, जो सबसे पहले पैसा आया होगा वो तो पूरा 13,500 डिबेंचर का आ गया, 170 के हिसाब से इतना पैसा आ गया। लेकिन हम क्या इसको अपनी कैपिटल मान लें? नहीं, कैपिटल तो हम 10,000 डिबेंचर्स को मानेंगे ना, 100 के हिसाब से फेस वैल्यू 10 लाख, 7 लाख प्रीमियम, कुल मिला के हमारी जो कैपिटल है ना वो 17 लाख है। तो जो 5,95,000 एक्स्ट्रा आ गया है, 3,500 डिबेंचर्स का पैसा, हम उनको रिटर्न कर देंगे, उनको पैसा लौटा देंगे। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। आई होप देख लो आप, ये समझ आ गया होगा आपको। 22,95,000 होगा, 10 लाख नहीं होगा, मैंने गलती से 10,000 से कर दिया था, 13,500 से होगा। जितने भी शेयर्स आपने अप्लाई किया हुआ सब कुछ यहाँ आ जाएगा। जितने शेयर्स ने पैसा दिया है वो सारा का सारा पहले एंट्री में आएगा। हाँ, आपकी कैपिटल जो बनेगी वो सारी नहीं बनेगी, एक्स्ट्रा आपने रिफंड कर देना है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कर लिया था, दूसरा हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कति लिमिटेड ने इशू किया है 8,000 डिबेंचर्स, 100 ईच, डिस्काउंट ऑफ 10%। ध्यान समझना, मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 8,000 डिबेंचर्स। 100 का एक है, एक की कीमत है 100 और इशू हुआ है 10% डिस्काउंट पे, राइट, यानी कि 90 पे। तो जो इशू हुआ है वो 90 पे हुआ है, 100 माइनस 10, ठीक है। द फुल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा एक ही इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन 90, तो 100 माइनस 10, ठीक है। द फुल अमाउंट ऑफ पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 9,000, भाई इशू किया है 8,000 और एप्लीकेशन जो आया है वो 9,000 का आया है। तो जो भी 1,000 का फालतू, देखो इसमें एक ही इंस्टॉलमेंट है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगली इंस्टॉलमेंट में आप एडजस्ट कर लो। सारा का सारा पैसा एक ही बार में आप ले रहे हो, तो जो भी आपके पास फालतू आगे वापस कर दो। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 9,000 डिबेंचर्स, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस एंड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द अवर ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ लिमिटेड। तो प्रो राटा का मतलब क्या है कि जिन्होंने अप्लाई किया 9,000 उनको आप दे दो 8,000 और इनका 1,000 का जो पैसा है ऑब्वियसली वो आप वापस कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। तो इस सिचुएशन में आपको दो एंट्री करनी है। कौन कौन सी एंट्री करोगे? सबसे पहली बात, जो पैसा आया आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर्स का पैसा आ गया? 9,000 डिबेंचर्स, 90 के हिसाब से 9981 और 40 यानी कि 8,10,000। तो पहले आपके पास जो पैसा आ गया है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, वो आ गया 8,10,000, 8,10,000। अगली एंट्री आप क्या करोगे? डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब इस क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है ना, तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स
और टू बैंक, जिनको वापस किया उनको बैंक। अच्छा मेरी बात बताओ, सुनो बच्चे, कितनों को आपने पैसा वापस किया? आपने अप्लाई किया था 9,000 के लिए, मिले हैं 8,000, 1,000 डिबेंचर को वापस किया, पैसा है 90 के हिसाब से, तो 1,000 इंटू 90 आएगा 90,000। परसेंटेज डिबेंचर में आता है फेस वैल्यू, तो आपके पास कितने डिबेंचर हैं? 8,000, तो 8,000 डिबेंचर 100 का एक, तो कितना बनेगा? 8 लाख। डिस्काउंट कितने का है क्लास? 10 रुपए का आपका डिस्काउंट है, और एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ गया? 8,10,000। 8,10,000, डिबेंचर 8,000 है, 8 इंटू 10 80,000। आप चेक कर लो, तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8,10,000, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 80,000, 2% डिबेंचर 8 लाख टू बैंक, तो ऊपर का भी 890, नीचे का भी 890, बिल्कुल ही क्वेश्चन मैच हो गया। तो ये सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था, उसमें था प्रीमियम, इसमें था डिस्काउंट, दोनों में ही ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है हम वापस कर देंगे, क्योंकि दोनों में इंस्टॉलमेंट एक ही है। तो अगर इंस्टॉलमेंट एक से ज़्यादा होती इंस्टॉलमेंट, तो जो भी ये एक्स्ट्रा अमाउंट आया है इसको हम लोग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देते, अगली इंस्टॉलमेंट में, बट इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं है। ओके, खत्म क्वेश्चन। उम्मीद है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना क्लास आपको, दैट्स मोर देन इनफ। सब पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन है, पुराने पेपर्स के जो आ चुके हैं ऑलरेडी एग्जामिनेशन किसी भी बोर्ड में। ये क्वेश्चन देखते हैं। रमा लिमिटेड ने इशू किया है 10,000 9% डिबेंचर 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, अमाउंट पेबल एज, ध्यान समझना, कंपनी ने इशू किया है 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। जो एप्लीकेशन है वो कितने का है क्लास? 50 का, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और जो भी अलॉटमेंट है भैया देखो, अगर टोटल 90 है, क्योंकि इसमें 10% का डिस्काउंट है, भाई डिबेंचर कितने का है? 100 का है, 10% डिस्काउंट, तो ये 90 का हो गया, तो ये कितने का आएगा? 40। ये 40 कैसे आया कि ये 50 रहा होगा, भाई फेस वैल्यू 50 50 100 डिस्काउंट 10, तो 90 होगा ना भाई, ये 90 है तो ये 50 है, तो ये बैलेंस कितना आएगा? 40। तो ये 40 कैसे आया? डिस्काउंट तो माइनस होता है, तो आपने 50 में से 10 घटाया होगा, तभी तो 40 आया है। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका 2 इंस्टॉलमेंट। पास द नेसेसरी एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन। अब 2 इंस्टॉलमेंट है तो आपको 4 एंट्री पास करनी पड़ेंगी 2 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो करके देखते हैं। पहले में कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर है मुझे बताओ? 10,000 डिबेंचर्स है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 10,000 डिबेंचर्स, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, है ना, सिंपल। तो 5 लाख, 5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 5 लाख, 5 लाख। अगली एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट, कितना क्लास आएगा? 5 लाख, 5 लाख। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू % डिबेंचर एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब जरा हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ डिस्काउंट है, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9%, ये 9% है, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब डिबेंचर कितने हैं क्लास? 10,000। अलॉटमेंट कितने की है? 50 की, सॉरी 40 की। अलॉटमेंट कितने का है यहाँ पे? 40 का है। 40 का है ना अलॉटमेंट, जितने का है उतना लिखो। अलॉटमेंट 40 का है, और जो डिस्काउंट है वो कितने का है? 10 का, और परसेंटेज डिबेंचर में आता है फेस वैल्यू जो कि है 50। 10,000 इंटू 50 कितना बनेगा क्लास यहाँ पे? 10,000 इंटू 40 तो ये बनेगा 4 लाख। डिस्काउंट है 1 लाख का, % डिबेंचर में 5 लाख। फिर जब पैसा आएगा बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, तो वो कितना क्लास आएगा? 4 लाख। वो आएगा 4 लाख, वो आएगा 4 लाख।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 4 लाख 4 लाख। ये हो गई क्लास आपकी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज। ये बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन परसेंट डिबेंचर, अलॉटमेंट टू अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। दीज ऑल आर जर्नल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 2 इंस्टॉलमेंट था तो हमने दोनों इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास की। रूल वही है, डिस्काउंट डेबिट प्रीमियम क्रेडिट, वो भी क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में होगा। अगर एक ही इंस्टॉलमेंट है तो मजबूरी है, फिर तो सारा एप्लीकेशन में ही होगा, है ना। लिख लो फटाफट इसको और क्वेश्चन बनाते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का भी देख लिया, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है आपने क्या करना है क्लास, उसको वापस कर देना है अगर अगले इंस्टॉलमेंट नहीं है तो। सात्विक लिमिटेड इशू किया है 5000 10% डिबेंचर्स ऑफ 500 ईच एट प्रीमियम ऑफ 50 पर डिबेंचर, रिडीम एट पार आफ्टर 5 ईयर। रिडीम का मतलब जो पैसा लौटाएंगे ना, पार पे लौटाएंगे, मतलब जितना लिया है उतना ही लौटा देंगे, फेस वैल्यू पर ही लौटा देंगे उनको, और 5 साल के बाद। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, बस कंपनी ने 5000 डिबेंचर इशू किया है, मुझे इससे मतलब है। 5000 डिबेंचर इशू किया है एट द रेट 500 ईच, प्रीमियम 50 का है, 550 का। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स जो एप्लीकेशन मनी है वो 200 रुपये है और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट कितने का है, एप्लीकेशन मनी है 200 और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट कितने का है भाई। टोटल जो बनेगा आपका वो 550 का बनेगा, 500 प्लस 50, जो टोटल बनेगा वो 550 का बनेगा, 500 प्लस 50, तो अलॉटमेंट कितना आएगा 350 का, क्योंकि प्रीमियम है और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम प्रीमियम कहाँ मानेंगे, अलॉटमेंट पर। तो जो अलॉटमेंट है वो कितने का बनेगा 350 का। कैसे, 300 प्लस 50 350। तो ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट। आपने ये 2 एंट्री पास कर दी, मतलब दो इंस्टॉलमेंट है, आपको 4 एंट्री पास करनी है। प्रिपेयर जनरल एंट्री टाइम ऑफ इशू 10% डिबेंचर्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में था सेम टू सेम वही है। पिछले क्वेश्चन में था डिस्काउंट और इस क्वेश्चन में क्या है क्लास, प्रीमियम है। तो 4 एंट्री करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा कितने डिबेंचर हैं, 5000 डिबेंचर हैं, एप्लीकेशन है 200 का, तो 5 दूनी 10, 3 4 5, 10 लाख बन गया 10 लाख। 5000 डिबेंचर 200 का एक है, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 10 लाख 10 लाख। अगली एंट्री करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। आप सिर्फ एंट्री की प्रैक्टिस देखो, हम कर क्या रहे हैं आज पूरी क्लास में, सिर्फ एंट्रीज क्वेश्चन, ताकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग हो जाएगा, एंट्री लर्न हो जाएंगे, हर चीज़ दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होगा हाँ थोड़ा और पढ़ लेते तो हो जाता, ये वाली फीलिंग एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आएगी। तो परफेक्ट बन के चलो, और मैं तुम्हें परफेक्ट करवाने ही आया हूँ। टिल एग्जाम तक इतनी बार रिवीजन करा दूंगा, इतने वन शॉट शॉर्ट रिवीजन, इतने क्लास आपके शॉर्ट्स के थ्रू भी रिवीजन करवाऊंगा आपको। इस बार बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं नई, जो आपके दिमाग में इम्पैक्ट छोड़ देगी एग्जामिनेशन में। आप कुछ भी नहीं समझोगे, CUET वगैरह कोई भी एंट्रेंस कुछ भी नहीं लगेगा आपको, आराम से कर लोगे। सो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या पास करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो प्रीमियम कितने का है क्लास, 50 रुपये का, परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू, और ये है 350 का। कितने डिबेंचर्स हैं क्लास क्वेश्चन में, 5000 डिबेंचर्स हैं, 5000। तो 5000 इंटू 350 करके देखो क्या आ रहा है, 5000 इंटू 350, 5000 इंटू 350 ये बनेगा 17,50,000। 5000 इंटू 300 ये बनेगा 15 लाख। 5000 इंटू 50 2.5 लाख, 2,50,000। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। लेकिन जब पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का तब आप एंट्री करोगे बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कितना पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट है कितने का, 350 का, तो 350 ही मिलेगा ना। 5000 इंटू 350 आपने ऊपर लिख रखा है 17,50,000। समझ रहे हो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो चाहे कुछ भी,
आप जर्नल एंट्री ऐसे ही पास करोगे, और जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूँ, सो दैट कि तुम्हारा कुछ भी ना छूटे। जो बच्चा मेरी वीडियोस को देख के इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके, टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन मैं भेज देता हूँ डेली बेसिस पे, इनको वीडियोस को देख के इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाता है, डेफिनेटली क्लास कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा कुछ यहाँ पे A to Z सब कवर होगा। ओके तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप इन सब क्वेश्चंस की घर पे प्रैक्टिस करोगे। जो भी एक्स्ट्रा आया है क्लास वो सारा का सारा वापस करना है, नहीं तो जहाँ पे बैंक लिखा है वहाँ डिबेंचर अलॉटमेंट आ जाता है, बस और कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें करके आना धीरे धीरे। क्लास हम लोगों ने एंड आज की क्लास तक हमें क्वेश्चंस आ गए, बेसिक क्वेश्चंस हमें क्लियर हो गया, हमें इशू की जनरल एंट्री आ गया, हमने पार की प्रैक्टिस कर ली, प्रीमियम की, डिस्काउंट की, ओवर सब्सक्रिप्शन की मीनिंग वगैरह समझ गए, सब कुछ हमारा क्लियर है। अब अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, अदर दैन कैश कार्ड, मतलब कि इशू ऑफ डिबेंचर, कंसिडरेशन अदर दैन कैश। उम्मीद है क्लास यहाँ तक पढ़ के आओगे, और ताकि नेक्स्ट क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आए। वीडियो अच्छी लगे, अगर कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो। एटलीस्ट आप एक लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हो, इतना जब मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे इको और बीएसटी का प्लेलिस्ट है, वो भी जाके चेक करो। कंप्लीट इको बीएसटी का सिलेबस भी आपके लिए अच्छे से करा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।